अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दी का मौसम था। हर तरफ धुंध नजर आ रही थी। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मंजिल की तरफ रवान दवा थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाजा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, इन्हें मस्जिद के बरामदे में एक चादर ओढ़े कोई शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले तो वो हैरान हुए कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने इस वजूद को हिला कर कहा, उठो भाईजान, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर वो वजूद पहले हिलाने पर टस से मस ना हुआ। मौलवी साहब ने दोबारा इसे हिलाया और कहा, भाई उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो। उनकी इतनी बात करने की देर थी कि उसने अपने ऊपर से चादर उठाई। मौलवी साहब की हैरानी से माथे पर बल पड़े। उन्होंने देखा कि 15-16 साल की लड़की सहन में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर ऐसे नहीं जानते थे कि जैसे किसी ने मारा हो। उसकी आस्तीन फटी हुई थी और आस्तीन से खून बह रहा था, जैसे गहरा घाव हो। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो। वो लड़की डर गई और कुछ ना बोली, मगर फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम मारिया है और मैं हारूनाबाद के गांव से आई हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो। मौलवी साहब के पूछने पर, हमारे गांव में मेरे भाई के गुनाह सरजद हुआ है, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे देने का फैसला किया है, लेकिन मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा और मैं ना मानी, बस वहां से भाग आई। मस्जिद में पनाह ले ली। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इस तरह इस लड़की को यहाँ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इसे कहा, बेटी तू खुद को चादर में लपेट लो, मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गठरी थी, उसने साथ उठा ली और मौलवी साहब के पीछे पीछे चल दी। मौलवी साहब इसे अपने घर ले गए। घर में उनकी बीवी का एक बेटा भी था। मौलवी साहब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई, मगर जब उन्होंने सारी बात बताई और कहा कि अब ये हमारे साथ ही रहेगी, ये लड़की मजबूर और बेबस है और तुम इसका बेटियों की तरह ख्याल रखोगी। इनकी बीवी भी नहायत नेक दिल औरत थी। उसने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मौलवी का एक बेटा भी था, वो भी वहीं मौजूद था। उसने जब इनको देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इतनी प्यारी मासूमियत भरी और चेहरा खूबसूरत आज तक किसी चेहरे पर नहीं देखी थी। वो डरी डरी लड़की इसे आसमान से उतरी हुई परी लगी। मौलवी साहब की बीवी इसे घर के खाली कमरे में ले गई और इसे कहा कि अपना सामान मुझे दे दो। घर में रखा तो जरूर है, मगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई और वह हम क्या करेंगे। इससे बेहतर है कि इसका निकाह अली से करवा दे, ताकि हमें कोई मसला ना हो। मौलवी साहब को बीवी की बात ठीक लगी, क्योंकि वो बच्ची इन्हें भी मासूम और प्यारी लगी थी। मगर फिर भी जमाने की हवा लगने में देर नहीं लगती। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।